बनारस, चंदौली के जनपद से आए हुए सभी हमारे सम्मानित नेतागण, चूंकि ये कार्यक्रम आदरणीय मंच पर हमारे महाराज जी जमानिया से जो सुबह से हमारे इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, भोला बाबा, संत श्री गंगादास बाबा आश्रम के महंत आदरणीय राजेंद्र दास बाबा, शिवपूजन बाबा और तमाम संतों और गुरुओं और उसके साथ महिला प्रकोष्ठ की तमाम हमारी पार्टी के नेतागण, पूरे जनपद के कोने कोने से आए हुए पहलवान, पत्रकार, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे तमाम सम्मानित साथी, मैं सुबह से यहाँ लोग उपस्थित हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिला पंचायत गोविंद से लगाए, गोवर्धन जी से लगाए तमाम हमारे साथी जो काफी संख्या में चले गए और भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित भी हैं। जो लोग वर्तमान में हैं और जो लोग चले गए, पुष्पांजलि अर्पित करके उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि कहीं न कहीं आप सदैव पिताजी से जो जुड़ करके लगातार जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत, उसके बाद विधानसभा में सहयोग करने वाले विधानसभा जंगीपुर, सदर, जमानिया, चूंकि ये तीनों विधानसभा पिताजी की कर्मस्थली रही है और कर्मस्थली पहले समय में जमानिया विधानसभा और जब नवसृजित विधानसभा बनी तो उसके साथ जमानिया का अंश सदर और जंगीपुर में भी, तो इसलिए मैं लगभग तीनों विधानसभाओं से आए हुए, उसके बाद मुहंदाबाद, सैदपुर, जखनिया, जहूराबाद, पूरे जनपद से आए हुए अपने सभी सम्मानित समाजवादी साथियों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, व्यस्तम समय में भी माननीय सांसद जी श्री अफजाल अंसारी साहब, जो लोकसभा भी चल रही थी, लेकिन हमारे आग्रह पर उन्होंने अपना समय दिया। मैं उनको भी अपने तरफ से आभार व्यक्त कर रहा हूं और पार्टी के जितने हमारे नेता लोग आए उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो गांव गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक से लेकर के समाज के अंतिम पायदान तक के जो व्यक्ति पिताजी की श्रद्धांजलि में हमारा संदेश, हमारा कार्ड पहुंचा या न पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके हमारे संदेश के माध्यम से लगातार जो आने का आप काम कर रहे हैं, आज 10 साल हो गए और आज जब हम लोगों ने इस 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो पिताजी ने समाज के अंतिम पायदान और गरीब के लोगों की मदद करने के लिए लगातार काम करने का काम कर रहे थे, मैं क्षेत्र के अपने भारी संख्या में हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग पितातुल, वो लोग भी श्रद्धांजलि सभा में आए। मैंने उनका भी सम्मान जब करने का काम किया तो बरबस पिताजी की याद आ गई
और पिताजी जब गरीबों की मदद करते थे तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता था, इसलिए कि उनकी दुआओं में इतनी बड़ी ताकत है जितनी ताकत हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को ताकत देने का काम करती है, आज उतनी हमें प्रसन्नता हुई। ये हृदय की आवाज और हृदय का आशीर्वाद जो हमारे बुजुर्ग, हमारे दल के पार्टी के नेता, महिलाएं, पुरुष लोग आकर के दो दो पुष्प अर्पित करने का जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं कि हमारे पिता जरूर थे, लेकिन कहीं न कहीं जनपद के आस और उम्मीद भी थे। आस और उम्मीद इस सेंस में कि हमेशा जो भी व्यक्ति दरवाजे पर किसी वक्त में भी आया होगा, तो हम लोग जब छोटे थे तो तमाम ऐसे लोग आते थे। वो वक्त वैसा था जब बाबूजी क्षेत्र से होकर आते थे तो बाहर चारपाई पर ही लेट जाते थे, और सुबह जब होती थी तो मैं समझता था कोई 3 बजे आकर के, कोई 4 बजे आकर के जगा देता था, तब भी उससे गुस्सा नहीं करते थे, उससे यही कहते थे मत हमके जगा डाला। यानी कितना लगाव उन महान जनता से पिताजी का था। जो तमाम हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे व्यवहारिक और पारिवारिक रिश्ते और संबंध हमारे हो गए हैं। एक लोगों से नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो 36 कौम के लोग हैं। जब हमारे दरवाजे पर आते थे तो चाहे 12 बजे रात में आए या दिन में आए, मैं गवाह हूं या वो लोग भी गवाह हैं कि जितना भी उनका कुछ काम होता था जरूर करके ही जाते थे। और मैं जरूर कहता था कि कभी कभी हम लोग भी जो है कुछ बातें कह देते थे, तब भी पिताजी हमें बहुत डांटते थे कि ये पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो हमारी पार्टी के लिए काम करता है। हमारा ये पेड वर्कर नहीं है, वो अपना समय निकालता है और हमारे लिए और पार्टी के लिए काम करता है। वो अपना समय समाजवादी पार्टी के लिए देता है और देने के साथ हमसे मात्र इतना ही सहयोग लेता है कि जब कभी उसका काम पड़ जाता है, जब कभी वो हमें बुलाता है, तो हम उसके दरवाजे पर जा करके और उसके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का काम करता हूं। इसलिए मेरे साथी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज 10 साल हो गए, लेकिन जो जनता का प्रेम, मोहब्बत, प्यार और जो आज इस श्रद्धांजलि सभा में जो आलम यहां अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हो रहा था, हमें यह महसूस हो रहा था कि हमारे पिताजी का इंतकाल लगता है अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। ये कहीं न कहीं मोहब्बत, ये कहीं न कहीं प्यार, ये आपका है। इसलिए मैं इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मैं आपसे जरूर ये कहूंगा, जिस सोच, जिस को लेकर लगातार संघर्ष जनता के अंदर पिताजी ने करने का काम किया, उसके पीछे समाजवादी आंदोलन, श्रद्धेय नेताजी जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया और मजबूत करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में ला करके तमाम पिताजी जैसे लोग जो कभी नहीं समझ पाते थे कि मैं भी विधायक हो जाऊंगा, लेकिन श्रद्धेय नेताजी, आदरणीय श्रद्धेय दादाजी का जो आशीर्वाद हमारे पिताजी पर होने का काम किया,
पिताजी ने निश्चित रूप से उस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारे पिताजी नहीं है, लेकिन आपको मैं भरोसा और विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे साथियों, लगातार आपके बीच में हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और संघर्ष करने के साथ समाजवादी पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। ये मैं आपके बीच में संकल्प लेता हूं, ये मैं आपके बीच में संकल्प लेता हूं कि जब भी समाज का कोई भी व्यक्ति हमें पुकारने का काम करता है, मैं मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा होने का काम करता हूं। चाहे 12 बजे रात का समय हो या दिन का समय हो, उसके सुख और दुख में मैं बराबर सहभाग होने का काम करता हूं, उसका सम्मान भी करने का काम करता हूं। तब मैं आपसे बीच में इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि पिताजी की यह बड़ी सोच थी कि हम जंगीपुर विधानसभा को एक सुंदर विधानसभा बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम लोगों ने काम किया, लगातार हम काम भी कर रहे थे और उस समय मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी हो गया था। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हो गया हूं और उसके बाद मैं मंत्री हूं। पिताजी मंत्री थे, वो भी आपकी बदौलत, और कहीं न कहीं जंगीपुर विधानसभा को एक सुंदर मॉडल विधानसभा बनाने का जो सपना था, उस सपना के उस क्रम में लगातार वो काम कर जरूर लोगों के दरवाजे पर पहुंच करके अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के उस समाजवादी आंदोलन, उस समाजवादी झंडे को और पीडीए को लेकर के लगातार हम लोग क्षेत्र में बने रहने का काम करते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चालबाज पार्टी है जो हमारे आपके हक और अधिकार को भी समाप्त करने का काम करेगी। हमें रोजगार चाहिए, हमारी बहन बेटियों को शिक्षा चाहिए, लेकिन आज इससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। आज सेमेस्टर वार एग्जाम करा करके शिक्षा से दूर करने का जो कुचक वर्तमान पार्टी की सरकार कर रही है, इससे आपको सचेत होना चाहिए। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर जब भी बजट पास होता है, जब भी सरकार बनती है, तो सरकार का, चुने हुई सरकार का दायित्व होता है कि हम जनता के लिए काम करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस अपने मैनिफेस्टो को, जो अपना घोषणा पत्र है, वो अपना घोषणा पत्र भूल जाती है और न जाने किस आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के अंदर जाति का विभेद जहर घोल करके जो राजनीति करने का काम करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जिस आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं रह गया है। आपने देखा होगा, चाहे एसआईआर का मामला चल रहा हो या लोकसभा में तमाम ऐसे मुद्दे और विधानसभा में तमाम ऐसे मुद्दे हैं,